Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। आज की इस वीडियो में हम आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की प्रैक्टिकल 2026 के टॉपिक एफसी एंड बीसी यानी कि फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट को डिस्कस करेंगे। और इसमें फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट से जो भी क्वेश्चन आपके एनसीसी के प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली उन सभी का जवाब देंगे। तो इसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए और आप अच्छे से क्वेश्चंस का जवाब दे पाएँ। सबसे पहला और सबसे आसान क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफसी एंड बीसी। एफसी और बीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो एफसी की फुल फॉर्म होती है फील्ड क्राफ्ट और बीसी की फुल फॉर्म होती है बैटल क्राफ्ट। इसे क्षेत्र कला और युद्ध कला के नाम से जाना जाता है जब हम हिंदी में इसकी बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द फील्ड क्राफ्ट? फील्ड क्राफ्ट यानी कि क्षेत्रकला किसे कहते हैं? इट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल ग्राउंड। जो भी ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल है उसका कितने अच्छे तरीके से हम यूज़ करते हैं, उसी की कला को फील्ड क्राफ्ट यानी कि क्षेत्रकला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर थिंग्स सीन? चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? देखो, चीज़ों के दिखाई देने के बहुत सारे कारण होते हैं जिसे हम 6S और 1M से रिप्रेजेंट करते हैं। 6S 1M से रिप्रेजेंट करते हैं। 6S की जब हम बात करते हैं तो S से शेप, शेडो, शिलोटे, सरफेस, स्पेसिंग, साइन, ये 6 तरह के एस होते हैं। और एक एम होता है जिसे हम मूवमेंट बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आँख का ध्यान पड़ता है जिस चीज़ के ऊपर, आई जो मूवमेंट को है सबसे ज़्यादा कैप्चर करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़, किस वजह से चीज़ें दिखाई देती हैं? तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट की वजह से चीज़ें दिखाई देती हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो एस का मतलब है यहाँ पे शेप, शैडो का मतलब है छाया, सिलोटे मतलब चित्र, सरफेस मतलब सतह, स्पेसिंग फासला, शाइन मतलब चमक, और मूवमेंट का मतलब हरकत की वजह से चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें प्राउड एनसीसी इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है उससे अपडेट रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कवर यानी कि आड़। आड़ किसे कहते हैं? तो आड़ किसे कहते हैं? ए फीचर दैट हाइड्स अस फ्रॉम द एनिमीज व्यू और फायर। वह जगह जो हमें दुश्मन की नज़र या फायर से बचाती है उसे हम आड़ बोलते हैं। इसी बेस पे हम कहेंगे कि आड़ कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कवर आर देयर। आड़ जो है वो, कवर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आड़ या कवर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कवर फ्रॉम व्यू यानी कि नजरी आड़, और एक होता है कवर फ्रॉम फायर यानी कि फायर से आड़। नजरी आड़ और फायर से आड़। नजरी आड़ में सिर्फ हम दुश्मन को दिखाई नहीं देते और फायर से आड़ में दिखाई भी नहीं देते और हमें गोली भी नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेड ग्राउंड? डेड ग्राउंड यानी कि मृत भूमि किसे कहा जाता है? ग्राउंड दैट इज हिडन फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स व्यू। वह जमीन जो देखने वाले को दिखाई नहीं देती उसे हम डेड ग्राउंड बोलते हैं। जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पे कोई दुश्मन है, बीच में कोई नाला है, ये ऊपर से सरफेस सीधा है, तो ये ज़मीन जो है हमको दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए इसको डेड ग्राउंड बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जजिंग डिस्टेंस से, यानी कि दूरी का अनुमान लगाना। व्हाट आर द मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस? दूरी का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं और कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरी के अनुमान लगाने के 6 तरीके हैं। 6 मेथड्स आर देयर, जिसमें 6 मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला यूनिट मेजर मेथड, जिसे इकाई माप विधि बोला जाता है। अपीयरेंस मेथड, सेक्शन एवरेज मेथड, की रेंज मेथड, हाविंग मेथड और ब्रैकेटिंग मेथड। ब्रीफ में मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला यूनिट मेजर मेथड यानी कि इकाई माप विधि, इसे 100 यार्ड मेथड भी बोला जाता है। इसमें एक सेट इकाई होती है, कितनी दूर की दूरी का हमको पता है और उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की हमको दूरी मापनी है वो कितनी दूरी पे होगी। दूसरा आता है अपीयरेंस मेथड यानी कि दिखाई का तरीका। देख के पता लगता है कि कितनी डिस्टेंस के ऊपर इंसान कैसा दिखाई देता है, उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेक्शन एवरेज। एक सेक्शन में कुल कितने जवान होते हैं? 10 जवान होते हैं। 10 के 10 जवानों से पूछा जाता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट आपको कितनी दूरी पे लग रहा है, फिर उस सभी का एवरेज ले लिया जाता है, इससे हम दूरी का अनुमान लगाते हैं। की रेंज मेथड, जिसमें हमको फिक्स डिस्टेंस का पता होता है। हाविंग मेथड, अगर हम आधी दूरी का पता लगा ले तो कंप्लीट दूरी का पता लगाने के लिए उसे डबल कर दिया जाता है। और ब्रैकेटिंग मेथड, ब्रैकेटिंग के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकाल ली जाती है और फिर उसका मीडियम ले लिया जाता है, यानी कि मीन ले लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द डिस्टेंस जज्ड लेस देन एक्चुअल, अंडर एस्टिमेटेड?
दूरी असल से कम कब दिखाई देती है? व्हेन द सन इज बिहाइंड, जब सूर्य पीछे होता है। लाइट इज ब्राइट, लाइट तेज होती है। ऑब्जेक्ट इज लार्ज, ऑब्जेक्ट जो है वो जो उसके साइड की चीज़ें हैं उनसे बड़ा होता है। लुकिंग ओवर डेड ग्राउंड, और जब हम डेड ग्राउंड के ऊपर से देख रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज डिस्टेंस जज्ड मोर देन एक्चुअल ओवर एस्टिमेटेड, दूरी असल से ज़्यादा कब दिखाई देती है? व्हेन द सन इज इन फ्रंट, जब सूरज सामने हो। लाइट इज बैड, लाइट खराब हो। ऑब्जेक्ट इज स्मॉल कंपेयर टू दी, जो आसपास की चीज़ें हैं उनके कंपेयर में अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल हो। और लुकिंग डाउन ए वैली, जब हम घाटी में नीचे की तरफ देख रहे हो। हाउ मैनी डिग्री डज ए फुल्ली ओपन हैंड मेजर, पूरा जो खुला हुआ हाथ का पंजे होते हैं उसके साथ हम कितने डिग्री को माप सकते हैं? 19 डिग्री को माप सकते हैं। और हाथों से डिग्री जब मापते हैं तो हमेशा कौन से हैंड का प्रयोग किया जाता है? लेफ्ट हैंड का यूज किया जाता है, यानी कि बाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी डिग्री डज ए क्लोज फिस्ट फोर नक्कल मेजर, बंद मुट्ठी जो है वो कितने डिग्री मापती है? तो बंद मुट्ठी जो है वो 8 डिग्री मापते हैं हम उससे। विच हैंड इज यूज टू मेजर द डिग्री, डिग्री मापने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल होता है? तो डिग्री मापने के लिए लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर कंट्रोल और सिग्नल से, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर कंट्रोल ऑर्डर का सही क्रम क्या होता है? इसके सही क्रम को हम ग्रिड से रिप्रेजेंट करते हैं, GRIT। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। G से यहाँ पे मतलब होता है ग्रुप, R से होता है रेंज, I से मतलब होता है इंडिकेशन ऑफ टारगेट, और T से होता है टाइप ऑफ फायर। यानी कि ग्रुप कौन सा ग्रुप है, रेंज कितनी है, टारगेट को इंडिकेट करना हमको, और फिर किस तरह का फायर करना है, ये जो है वो फायर कंट्रोल ऑर्डर का सही ऑर्डर होता है। ग्रिड से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? तो फायर कंट्रोल ऑर्डर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है फुल फायर ऑर्डर, दूसरा होता है प्रिपरेटरी फायर ऑर्डर, तीसरा ऊपर तो होता है अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर, और चौथा होता है ब्रीफ फायर ऑर्डर। यानी कि पूरा फायर ऑर्डर, तैयारी का फायर ऑर्डर, मौके का फायर ऑर्डर और संक्षिप्त फायर ऑर्डर। ब्रीफ फायर ऑर्डर जब दिया जाता है जब एकदम से लड़ाई हो जाती है और टाइम कम होता है। हाउ आर इजी टारगेट इंडिकेटेड, आसान जो टारगेट हैं उसे किस तरह से बताया जाता है? तो उसे ग्रेड के द्वारा बताया जाता है, GRAD। ये एक्रोनियम होता है जहाँ पे G का मतलब ग्रुप होता है, R से होता है रेंज, A से होता है एड, और D से होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि ग्रुप, रेंज, मदद और विवरण। व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ गिविंग फील्ड सिग्नल, फील्ड सिग्नल देने के कौन कौन से तरीके हैं? तो फील्ड सिग्नल हाथ से दिया जा सकता है, वेपन से दिया जा सकता है, और विसल से दिया जा सकता है। हाथ, हथियार और सीटी द्वारा फील्ड सिग्नल दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर दी टाइप ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट जो है, चालें जो हैं वो कितने प्रकार की होती है? तो चाल मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूवमेंट विद आर्म्स और मूवमेंट विदाउट आर्म्स। यानी कि हथियार के साथ चाल और बिना हथियार के साथ चाल, इस तरह से चालें जो हैं वो 2 प्रकार में डिवाइड की जाती हैं। नेम्स ऑफ मूवमेंट विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के कुछ चालें बताए तो मंकी रन, लेपर्ड क्रॉल, रोल, वॉक, ये सारी बिना हथियार की कुछ चालें हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन आर देयर, सेक्शन फॉर्मेशन जो है वो कितने प्रकार की होती हैं? तो सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्फीयर हेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। तो 6 तरह की जो है सेक्शन फॉर्मेशन होती हैं, आपको याद रखनी है। प्लाटून फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे 1 अप 2 अप, इस तरह से प्लाटून फॉर्मेशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेट्रोल, पेट्रोलिंग जो गश्त होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? तो पेट्रोल जो है वो 2 प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है रैकी पेट्रोल और दूसरा होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। ये जितने भी क्वेश्चन हम बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम में तो काम आएंगे। उसके अलावा जो थ्योरी में आपका फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट का टॉपिक होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज एन एम्बुश, घात क्या होती है? तो घात क्या होती है? सरप्राइज अटैक ऑन ए मूविंग और टेम्परेरी होल्टेड एनिमी, दुश्मन पर अचानक से किया गया हमला क्या कहलाता है? एम्बुश या घात कहलाता है। व्हाट आर दी पार्टीज इन एन एम्बुश, एम्बुश में कौन कौन सी पार्टी होती हैं? तो एम्बुश की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पार्टी होती है स्काउट्स, जो आगे चलते हैं, जिन्हें सेक्शन का आँख और कान कहा जाता है। ठीक है, जो आगे चलते हैं उनको स्काउट्स बोलते हैं। फिर कवरिंग पार्टी होती है, फिर रिजर्व पार्टी होती है, और फिर स्टॉप्स, रोकने के लिए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ बैटल ड्रिल, सेक्शन बैटल ड्रिल के कितने भाग होते हैं?
तो सेक्शन बैटल ड्रिल के यहाँ पे 4 भाग होते हैं, जिसे हम ROFT रोफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले रैकी की जाती है, फिर ऑर्डर, फिर फाइटिंग और फिर ट्रांसपोर्ट। ये 4 भाग होते हैं किसके, सेक्शन बैटल ड्रिल के। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट वाले टॉपिक से आपके प्रैक्टिकल के लिए। आपको प्रैक्टिकल से पहले ये ज़रूर रिवाइज करके जाने हैं। और बात रही इसकी PDF की, तो इसकी PDF मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आप डायरेक्टली PDF से पढ़ के चले जाएं और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। PDF मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल अपना है प्राउड NCC के नाम से, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड NCC यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।